हेलो एवरीवन, चलिए आज हम आपको कुर्ती की कटिंग करना बताते हैं। उसमें गले की डिज़ाइन भी करना बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं ब्रेस्ट राउंड, हिप राउंड और वेस्ट राउंड में सबसे ज़्यादा जो मेजरमेंट है वो है 36 इंच। तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच होगा और 9 इंच में 2 इंच और जोड़ेंगे तो 11 इंच आएगा। कपड़े को हम 4 बार फोल्ड कर लिए हैं 11 इंच पे। अब कपड़े की लंबाई ले लेंगे। तो वैसे तो मैं ये शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए इसकी लंबाई मैं 28 इंच ही रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको जितना भी रखना है। और गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम गले में डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए 3 इंच का गले की चौड़ाई ले रही हूँ। फिर 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब गले की जो लंबाई है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो अगर आपको कम रखना है या फिर ज़्यादा। लेकिन इस वाले गले की डिज़ाइन में अगर आप लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इसकी लंबाई 6.5 या 7 इंच ले सकते हो। उसके बाद इस तरह से जहाँ 1 इंच पर निशान लगाए थे वहाँ पे भी इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस तरह से नेक की डिज़ाइन का शेप दे देंगे। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है और शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच लेनी है। इस कुर्ती में जो पीछे का नेक है वो डीप करूँगी, इसलिए इसमें यहाँ से शोल्डर का मार्क नहीं कर रहे हैं। शोल्डर का जो हाफ़ लेते हैं हम, जितना भी शोल्डर रहता है उसका हाफ़, वो नहीं ले रहे हैं, इसलिए 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि पीछे का जो नेक है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। अब आर्म होल की लंबाई 6 इंच ले लेंगे। अब आर्म होल की लंबाई का हाफ़ कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से मेजरिंग टेप को इस तरह से रख के 2 सूत अंदर की तरफ और 2 सूत बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच में 2 सूत कम जितना निशान लगा लेंगे। अब इस वाले निशान को ऊपर वाले लाइन से मिला देनी है। उसके बाद में इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। आर्म होल की शेप देने के बाद जिस तरह से सिंपल कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाते हैं उसी तरह से लगा लेंगे फिटिंग का निशान। उसके बाद यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक वाले आर्म होल की कटिंग करते हुए कपड़े को कट कर लेंगे, फिर फ्रंट वाले पार्ट अलग कर फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा और हम बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे इससे। और ये है बैक वाला पार्ट। अलग करने के बाद ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से फिर से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ये फ्रंट वाले आर्म होल को कट कर लेंगे। फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करने के बाद नेक की कटिंग कर लेंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से फ्रंट वाले नेक और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और इसके गले की जो चौड़ाई है वो भी 3 इंच ले लेंगे, क्योंकि आगे की जो गले की चौड़ाई थी उसको भी हम 3 इंच रखे थे। उसके बाद में
अब इस तरह से गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो गले की जो लंबाई है वो मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रखना है तो, या फिर कम रखना है तो भी। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लोगे। बॉक्स बनाकर कट कर लेंगे क्योंकि हमें चौकोर नेक चाहिए। तो बैक पार्ट को भी कट करने के बाद हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इसमें मैं बाजू पाकिस्तानी बाजू रखने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से 4 बार कपड़े को फोल्ड करने पर इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच ले लिया है मैंने। और इसकी लंबाई लूँगी मैं 20 इंच लंबाई मुझे तैयार रखनी है। तो इसमें मैं 21 इंच की बाजू की लंबाई ले रही हूँ, 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि नीचे फोल्ड करने में जाएगा। अब इस तरह से मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बंद के तरफ से इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और 2.5 इंच पर निशान लगा लेनी है। और यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब जहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखना है और 2.5 इंच पर निशान लगा लेनी है। उसके बाद में इस तरह से शेप दे देंगे। इधर हम सीधा इस तरह रखेंगे और फिर यहाँ जहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से शेप देते हुए इस निशान से मिला लेना है। अब यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है और 7 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इस वाले लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नोक आ गया है तो उसको गोलाई दे देंगे। नीचे की तरफ भी थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। अब बाजू की भी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे किए गए मार्किंग पर। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको बाजू को जॉइंट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फ्रंट वाले बाजू को 1/2 इंच गहराई देके इस तरह से कट कर लोगे। कुर्ती की सिलाई करना हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।